हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो माता महाकाली के संदेश के रूप में आ रहा है। तो वीडियो तक मैं लास्ट तक बने रहिएगा। माता आपसे क्या कहना चाह रही हैं, क्या संदेश वो दे रही हैं, वो जानते हैं। माता महाकाली कह रही हैं कि खुशियाँ आपकी ओर को कदम बढ़ा रही हैं। आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होने जा रहा है, पॉजिटिविटी आपकी ओर को आ रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप ने जो अपने चारों ओर नेगेटिव दायरा क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर आप उन चीज़ों को आने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी ओर को बढ़ रही हैं। आपके लिए एक अच्छा समय आपकी ओर आ रहा है। जो लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, वो उनकी ओर आ रही है। जिन्हें अपने करियर में कुछ ख़ास सफलता चाहिए, वो उनकी ओर को बढ़ रही है। जिसे अपने जीवन में जैसी चीज़ की चाहत है वो बढ़ रही है, लेकिन ज़रूरत यही है कि क्या वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप लोग एक प्रकार से अपने चारों ओर की जो खुशियां हैं उसकी ओर मुंह फेर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ पर आपने दुख को अपना साथी बनाया है। और दुख साथी ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा आपने एक नेगेटिव दायरा क्रिएट किया हुआ है। उस नेगेटिव दायरे को अपने से दूर हटाइए और अपनी ओर को खुशियों को बढ़ने दीजिए। देखिए, पॉजिटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बस इतना ही करना ज़रूरी है कि जो पल खुशी के मिलते हैं उसे हृदय से महसूस कीजिए। अपने आसपास जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है, जो भी नेगेटिव चीज़ें फैली हुई हैं, उन्हें खुद से दूर कीजिए और अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगे। आप उन रिश्तों में, उन संबंधों में ज़रूर जाइए जहाँ पर आपको पॉजिटिव फ़ील होता है, जहाँ पर आपको खुशी मिलती है। वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो नेचर हो सकता है। वो हर चीज़ जो आपको खुशी देती है, आप वो करने का प्रयास कीजिए। जैसे जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी। धीरे धीरे होगी, लेकिन ज़रूर होगी, क्योंकि आपके लिए वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपकी ओर को कदम बढ़ा रही हैं। माता महाकाली के स्वरूप को अगर आप देखते हैं तो एकदम काला है, बिखरे बाल हैं उलझे हुए से, और बिल्कुल अंधेरा, अंधकार के बराबर काला रूप है। और उनका चेहरा इस तरीके का है जो बिल्कुल क्रोध से भरा हुआ है, और जहाँ पर खुशी नहीं है, तीखे नुकीले दांत हैं, लपलपाती जीभ है, हाथ में रक्त से भरा हुआ कटोरा है। उन्होंने क्या है, ये रूप उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव रूप रखा हुआ है अपना। क्यों रखा था? क्योंकि उन्हें वो क्रोध आया, और क्योंकि वो महाशक्ति है। एक महाशक्ति है तो हर चीज़ एक एक्सट्रीम लेवल पे होंगी, तो वो नेगेटिविटी भी एक्सट्रीम लेवल पे है। उस तरीके का रूप उन्होंने धारण किया हुआ है, और इसीलिए उनको शांत करने के लिए जब माता गंगा ने प्रयास किया तो इतनी शीतल होने के बाद भी वो जल गई। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उनको शांत करने के लिए क्या करना पड़ा? स्वयं शिव को धरती पर लेटना पड़ा उनके पैरों के नीचे, क्योंकि उनको शांत करने का कोई तरीका नहीं था, कोई और ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिससे वो शांत हो जाए, वो नेगेटिविटी उनसे दूर हो जाए। वो जब क्रोध में आई, तो जब असुरों का संहार कर दिया, उसके बाद भी क्रोध में आई, तो उनकी वजह से भूकंप आने लगे, समुद्रों में उफान आने लगे, चक्रवात आने लगे। क्रोध इतना बढ़ गया। क्यों? देखो, चारों तरफ नेगेटिविटी हुई ना। वो महाशक्ति हैं, तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर में है, तो उनके नेगेटिव होते ही, वो माँ है ना, वो माँ है, वो सृजन करता है, तो उनके नेगेटिव होते ही चारों तरफ नेगेटिविटी बढ़ गई।
जब वो युद्ध करने लगी, जब वो असुरों का संहार करने लगी, तो क्या हुआ, चारों तरफ आप पढ़िए एक बार उनके बारे में तो आप देखेंगे, तो चारों तरफ क्या होने लगा कि डायनें रोने लगी, योगिनियाँ नृत्य करने लगी, और सियार और भेड़िए इस तरीके के जानवर वो आवाज़ करने लगे। मतलब चारों ओर नेगेटिविटी फैलने लगी। हर तरफ क्या हो गया कि हर तरफ वो चीज़ें आकर्षित होने लगी जो नेगेटिव थी। जब भेड़िए रोएंगे या सियार रोएंगे तो क्या होगा, एक बुरी साउंड सुनाई देगी कि कुछ बुरा हो रहा है। योगिनियाँ कहाँ कर होती हैं, शमशान में, शमशान में नृत्य कर रही है, मतलब मृत्यु का नृत्य हो रहा है। डायनें आवाज़ करने लगी हैं। तो हर चीज़, हर नेगेटिव चीज़ उनकी ओर आकर्षित होने लगी। उनके चारों ओर अंधकार छा गया, जगह जगह धुआं उठ रहा है, भूकंप आ रहा है, भूकंप आएगा तो नुकसान करेगा, समुद्रों में उफान आएगा तो क्या नुकसान करेगा, चक्रवात आएंगे तो क्या होगा, नुकसान कर, क्यों, वो उतने क्रोध में भर गई, वो क्रोध में भरी, वो नेगेटिव हुई, तो चारों ओर हर चीज़ नेगेटिव हो गई। तो आप ये देखिए आपका दायरा क्या है, आपका दायरा है आपके आसपास, आपका घर, आपका स्थान। तो आप जब नेगेटिव हो रहे हैं तो वहाँ भी तो नेगेटिविटी आपकी ओर को आकर्षित हो रही है ना, आप आकर्षित कर रहे हैं उसको। क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव हैं, आप हर समय दुख को, आप बस दुख में जीवन जीना है, या दुखी हैं हम, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हमारे कर्मों का परिणाम है, हम कुछ अच्छा, इस तरीके की सोच को लेकर के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की सोच को जब लेकर के बैठे हुए हैं तो क्या हुआ, आपने आकर्षित करा है नेगेटिविटी को, आपने क्लेश को अपनी ओर आकर्षित किया है, आपने दुख को अपनी ओर आकर्षित किया है। आप अपने घर पे चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं, संभाल के नहीं रख रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका मन ही नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि आपने वो नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब पॉजिटिव चीज़ें आने भी लगती हैं तो वो आ नहीं पाती हैं। देखिए, महाशक्ति की ओर गंगा बढ़ने लगी, वो आ नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि वो बहुत अधिक शक्तिशाली और बहुत अधिक नेगेटिविटी को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो वो आने लगी, तो वो जल गई। तो क्या होगा, अगर आपकी ओर को भी पॉजिटिविटी आ रही है तो वो आ नहीं पाएगी, बल्कि आपके नेगेटिव दायरे से टकरा करके बाहर हो जाएगी। अब क्योंकि काली को रोकने के लिए वो महाशक्ति हैं, तो फिर उनके लिए तो आदि पुरुष की ही आवश्यकता है, उनको संभालने के लिए शिव ही आए। तो ये क्या संकेत था कि अगर उन चीज़ों को शांत करना है तो क्यों, शिव क्या थे, शिव वो शक्ति, वो व्यक्ति कहना चाहिए, अगर हम मनुष्य के रूप में देखें तो वो व्यक्ति थे जिनके पास वो पॉजिटिव फील कर रही थी, जिनके पास वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। उनके सीने में पैर रखते ही वो काली के रूप को त्याग करके पार्वती के रूप में आ गई, और उन्हें बहुत ग्लानि हुई, इस बात का उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। लेकिन तो आपको क्या करना है, आपको भी अपने नेगेटिव दायरे से बाहर निकलने के लिए आप पॉजिटिविटी के पास जाइए। जहाँ आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं आप वहाँ जाइए, और अपने उस नेगेटिव दायरे को, क्योंकि आप जितनी देर उस जगह पर रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे, उतनी देर आप क्या होगा, आप अपने उस नेगेटिव दायरे को कम करेंगे। और उस पॉजिटिविटी को जब अपने साथ लेके आ रहे हैं उसे कायम रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने घर के अंदर आए और उसके बाद आप फिर से दुखी हो गए, नहीं, आप उस पॉजिटिविटी को कायम रखिए। ये आप पर है, आपकी आत्मशक्ति, आपकी इच्छा शक्ति भी तो कोई चीज़ है, उसे मजबूत कीजिए। आत्मशक्ति को कैसे मजबूत करना है या इच्छा शक्ति को कैसे प्रबल करना है, इस बारे में मैं ज़रूर एक दिन बात करूँगी। लेकिन अभी आपने क्या करना है, अभी जो पॉजिटिविटी जो आ रही है आपकी ओर को, आपने उसे आकर्षित करना है, और उसके लिए आपको खुद पॉजिटिव होना होगा। खुद चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने आसपास से बाहर कीजिए। हर चीज़ को ऐसे बनाइए कि आप खुशियाँ महसूस कर सकें। आप अपने आसपास उन चीज़ों को रखें जिनसे आपको पॉजिटिविटी आती है, और उन चीज़ों के पास जाएं जिनसे पॉजिटिविटी आती है। आपको इसमें जितनी भी महिलाएं होंगी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी की जब बात होती है तो वहाँ पर फिज़िकल बॉडी की बात नहीं होती है, लेकिन अभी अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो उन्हें जब घर को करीने से सजाने की बात की जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि हाँ, हर चीज़ को ऐसे रखें, इस तरीके से रखें। पहले के समय में क्या करते थे कि
लोगों के पास खेत ज़मीन वगैरह बहुत होती तो फूल लगाते थे, फूलों का गुलदस्ता घर के अंदर सजाते थे। क्यों सजाते थे फूलों का गुलदस्ता? क्योंकि जो फूलों की जो महक होती है वो घर में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है, पॉजिटिविटी लेके आती है। वो खुशबू मन को अच्छा महसूस कराती है। फूल सुंदर होते हैं, उनको देखते ही मन खिल जाता है। तो क्या होता है, घर का ऑरा मजबूत होता है और पॉजिटिव होता है। वो चीज़ें क्यों इस तरीके से सिखाई जाती हैं, क्यों हर चीज़ को करीने से सजाओ, करीने से लगाओ, क्यों सिखाया जाता है? ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, अच्छा एक माहौल बना रहे। क्यों कहा जाता है कि सुबह शाम मंदिर में दिया जलाओ, धूप जलाओ? क्या होता है, दिया क्या करता है, वो प्रकाश करता है, वो अंधकार को दूर करता है, वो नेगेटिविटी को दूर करता है। आप धूप जलाते हैं, उसकी खुशबू से पूरा घर महकने लगता है। क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी आपकी ओर को आ रही है। तो वो पॉजिटिविटी आपने अपनी ओर को लानी है और वो आपको खुद प्रयास करना होगा। आपको अपने उस नेगेटिव दायरे को मिटाना होगा। हर चीज़ को करीने से सजाना होगा, सही से लगाना होगा और अपने अंदर की नेगेटिविटी को हर रोज़ प्रयास करके अपने से दूर करना होगा, ताकि वो जो पॉजिटिविटी, जो ईश्वर की तरफ से जो आशीर्वाद आ रहा है, जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी ओर को आ रही, जो आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं, उनको आने के लिए आपने रास्ता देना होगा। आपने रास्ता बनाना होगा। आप घर को जाते हैं ना, अपने घर को जाते हैं, अगर सोचिए कि बहुत सारे घर बिल्कुल चिपक कर के होते हैं और कहीं से रास्ता नहीं होता, तो क्या आप अपने घर से बाहर या अंदर जा पाते? कभी नहीं जा पाते। इसीलिए क्या करा जाता है, घरों के बीच में रास्ता रखा जाता है, घर का गेट बना है, उसके आगे रास्ता है, घर एक रास्ता बना है ना, आपने कहीं जाना है तो वहाँ के लिए रास्ता, वापस आना है तो वहाँ के लिए रास्ता। वो रास्ते की ज़रूरत इसीलिए तो थी। भले आप पैदल चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, वो अलग चीज़ है, पर आपको रास्ते की ज़रूरत थी ना। तो रास्ता क्या है, आने और जाने का माध्यम है कि आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो वो रास्ता बनाइए, कोई भी चीज़ आपकी तरफ को आएगी तो उसको आने का रास्ता आपने बनाना होगा। और दूसरा एक संकेत आ रहा है कि जो लोग अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, और भी कुछ भी वो करना चाह रहे हैं, तो उन्हें अपने जो प्रयास हैं वो बढ़ाने होंगे। दूसरी चीज़ों से ध्यान हटा करके उन प्रयासों पर अपने आप को फ़ोकस करना होगा। वो फ़ोकस करेंगे और उस पे काम करेंगे तो ज़रूर उनको उसका पॉज़िटिव परिणाम प्राप्त होगा। तो आपको अपनी इस नेगेटिव दायरे को मिटा करके इस पॉज़िटिविटी का स्वागत करना है और आप, मुझे ज़रूर यकीन है कि आप करेंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी बैलेंस हैं। जो नहीं भी हैं वो भी इस बैलेंस करेंगे, मेहनत करेंगे और प्रयास करके ज़रूर सफल होंगे और इस पॉज़िटिविटी को अपनी ओर ज़रूर बुलाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा और लिखिएगा कि जय माँ महाकाली, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हूँ, करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।